अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, आपको लाइक टेक में खुश आमदीद। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। तो दोस्तों, जैसा कि मैंने ये सिलसिला शुरू कर दिया है यूट्यूब पर अपने इस चैनल लाइक टेक पर मोबाइल ग्राफिक्स का, तो पिक्सल लैब के जो टूल्स हैं उस पर मुश्तमिल वीडियो पार्ट नंबर 1 चैनल पर मौजूद है। इंशाल्लाह उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में भेज दूंगा। और इसके जो पिक्सल लैब है, अब इसे ओपन करते हैं। पार्ट नंबर 1 में जो इससे पहले वीडियो बनाई थी, कुछ ऑप्शन, कुछ उसके टूल्स हमने पढ़े थे और अभी कुछ रहते हैं, उन पर गुफ्तगू करते हैं। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले एक अहम बात आपको बताऊं। ये ऊपर आपको 3 डॉट दिखाई दे रहे हैं, इधर क्लिक करें इस पर और यहाँ देखें जो नीचे हमने कल पढ़े थे उनको यहाँ पर भी उन्होंने डाला हुआ है ऑप्शन। आप जहाँ यहाँ से भी वही चीज़ काम कर सकते हैं। जैसे यूज़ इमेज फ्रॉम गैलरी हम यहाँ से ले सकते हैं। कल हमने जो देखा था वो ये दरमियान वाले ऑप्शन पे दबाएं और इंपोर्ट के ज़रिए अब यहाँ ऊपर है। उसके बाद फुल स्क्रीन अगर करनी हो, यूज़ इमेज फ्रॉम कैमरा, अगर डायरेक्ट कैमरा ऑन करके तस्वीर लेनी हो, एक्सपोर्ट इमेज और ये सेव करनी हो जब। और उसके बाद मैं अब जो बात बताने जा रहा हूँ वो ये है कि ये देखिए इमेज साइज़ लिखा हुआ है। यहाँ दबाने के बाद हमने अपना साइज़ इसका बनाना है। अगर ये विड्थ है चौड़ाई और हाइट है लंबाई, जितनी करनी है। अगर इसको छोड़ दें तो ऊपर ये कस्टम जहाँ लिखा हुआ है यहाँ दबाएं इस जगह पर। अब नीचे उन्होंने कुछ अपनी तरफ से साइज़ दिए हुए हैं कि उनमें आप उन्हें इस्तेमाल कर सकते हैं। मसलन आप स्क्वायर ले सकते हैं, प्रोफाइल पिक्चर का स्क्वायर में ले सकते हैं अगर बनानी हो तो उसकी साइज़, यूट्यूब चैनल बैनर बनाना हो उसका साइज़, यूट्यूब थंबनेल बनाना हो उसका साइज़ उन्होंने दे दिया है। अगर फेसबुक कवर आर्ट, गूगल प्लस कवर फ़ोटो, ट्विटर हेडर साइज़, ये उन्होंने मुख्तलिफ साइज़ दे रखे हैं। अब मैं स्क्वायर को लेता हूँ। अब ये उन्होंने हाइट विड्थ ये बराबर आ गई है स्क्वायर की। अब ओके करना है, ये आ गया है सामने, इसका इंटरफेस इस तरह से आएगा। तो दोस्तों, अब क्या करता हूँ मैं, इसका पहले ये जो है बैकग्राउंड इसका कलर चेंज करता हूँ। तो आपको कल मैंने पढ़ाया था, ये सामने ये जो है चौथा ऑप्शन, इस पे क्लिक करें और ये कलर वाले पर दबाएं। जो कलर आप मर्ज़ी करें रख सकते हैं। ये ऊपर कलर, नीचे ग्रेडियंट में कलर, कोई यही कलर रख लेता हूँ, ओके करता हूँ। उसके बाद ये न्यू टेक्स्ट है, इसमें कुछ मैं लिख के बताता हूँ। दोस्तों, वीडियो थोड़ी लंबी तो हो जाएगी, लेकिन स्टेप बाय स्टेप समझने से आपको काफ़ी सारा फ़ायदा होगा। तो एक सेकंड भी मिस ना करें और इसे तसलसल से देखें। इंशाल्लाह आपको पिक्सल लैब के टूल्स समझ आ जाएंगे। तो ये न्यू टेक्स्ट है। अब हमने ए वाले बटन पर दबाना है। अब एडिट करना है। अब यहाँ कोई हम तहरीर वगैरह लिख लेते हैं, मसलन अस्सलामु अलैकुम। मैं खैरियत से हूँ। ये ओके करते हैं। अब ये आपके सामने आ गया। अब हमने जो कल तक पढ़े थे वो ऑप्शन जो थे वो यहाँ रोटेट तक थे, जो टूल थे।
आज हमने पढ़ना है ये मास्क। तो इसके लिए मैं इंग्लिश की अगर कोई ले आऊँ तो मास्क वाला ज़्यादा बेहतर है। तो यहाँ पर दोस्तों मैं इंग्लिश में ये लिखता हूँ लाइक टेक। तो दोस्तों ये ओके कर दिया। इसे बड़ा करता हूँ। अब इसका पहले फ़ॉन्ट चेंज करता हूँ। ये आ गया। तो दोस्तों ये जैसा कि आप देख रहे हैं, ये अब मैंने फ़ॉन्ट चेंज कर दिया। अब ये मास्क वाला बटन पढ़ना है तो मास्क पर दबाएंगे तो इस तरह से आ जाएगा। अब हमने क्या करना है, इसी तरतीब में ये इनेबल नीचे लिखा हुआ है, जहाँ इनेबल्ड यहाँ दबाना है, इनेबल कर देना है। अब ये जो नीचे वाला हिस्सा है इन वाला, ये ख़त्म हो गया है, ऊपर वाला ज़ाहिर है। अगर नीचे ये दो ऑप्शन है, एक इन और आउट, अगर आउट करेंगे तो आउट ख़त्म, इन आ जाएगा, इन करेंगे तो इन ख़त्म, आउट आ जाएगा। अब यहाँ मैं इन पे दबाता हूँ तो अब ओके से कर देता हूँ। ये अब बन गया। इसका कमाल मास्क का अब तो मैं दिखाता हूँ। इसका जो कमाल है मास्क का वही बता रहा हूँ। अब इसकी आप कॉपी ले लें, नीचे पीछे आ जाइए, कॉपी ले ली। अब यहाँ इसे दोबारा मास्क में ले आए। ये रहा मास्क। अब क्या करें, इसी तरह इसे उसको इन किया था, इसे आउट कर लें, आउट दबा के ओके करें। अब इसे तरतीब से रख लें जहाँ से उसे जुदा किया था। ये हो गया। अब इसका फ़ायदा जो है वो ये है कि सबसे पहले आप ऊपर लिरिक्स में जाएं और नीचे वाले को लॉक लगा दें ताकि हिले ना। दोबारा आ जाएं तो ऊपर वाले को अब टच करें। इसका आप कलर जो है तब्दील कर दें। ये नीचे वाला, सॉरी, ये कलर चेंज हो गया। अब इसे लॉक करके पहले को अनलॉक करें। अब इसका कलर चेंज कर दें जो दिल करे आपका। ये हो गया। अब इन दोनों को आप मर्ज कर दें। दोस्तों मर्ज का तरीका ये है, आपको कल भी मैंने बताया था। ये यहाँ पर दबाना है नीचे और इन दोनों को कलेक्ट करके फिर यहाँ दरमियान में दबा के ओके करना है। अब यहाँ दोबारा दबाना है। अब ये हमारे पास तहरीर आ गई। इसके बाद इन्हें हमने क्या करना है दोस्तों, अब हमने जो करना है, इसका स्ट्रोक यानी किनारे बढ़ाने हैं। जो कलर हम मर्ज़ी करें ले आ सकते हैं। ये मैं सफ़ेद ले आता हूँ, ये बढ़ा सकता हूँ, कम कर सकता हूँ, 2 पर काफ़ी है। अब इसके बाद ये तो कमाल था मास्क का, देखिए किस तरह खूबसूरत बन के आ गया है लाइक टेक। और उसके बाद जो ऑप्शन रहता था दोस्तों, इसे पहले दबाएंगे फिर वो ऑप्शन आएंगे। ये मास्क हो गया। अब ये देखो, पहले हमने ए दबाया था तो यहाँ आ गए थे, अब यहाँ दरमियान में दबा रहे हैं तो यहाँ पर बढ़ गए हैं। इसकी वजह क्या है, इसकी यह है कि पहले एक तहरीर थी, अब हमने 2 की हैं, मर्ज किया है उनको, इसलिए अब इसे एक जगह पे ताला लगाते हैं, ये लॉक करते हैं, दूसरी तहरीर ले आते हैं, ये पर दबा के टेक्स्ट में यहाँ पर कुछ लिखते हैं, मसलन ये अस्सलाम वालेकुम, ओके करते हैं। ये हमारे सामने आ गया है। अब ये जो ए पर दबा हुआ है, अब ये आ गया। अब दरमियान में दबाएंगे नहीं आएंगे, कम आएंगे, बस यही। ए पर दबाया क्योंकि यहाँ पर दबाने से, देखिए दोबारा इसे लॉक अनलॉक करता हूँ, इसे दबाएं,
ए पर दबा हुआ है, देखें ये ए पर दबाया और बाकी डिटेल नहीं आई। नीचे अस्सलाम वालेकुम को दबाएं और ए पर पहले लगा हुआ है, ये देखें डिटेल आ गई इसके बाकी जो टूल वगैरह हैं। तो इसका यही मतलब है कि ये मर्ज हो गया है, अब 1 से 2 आ गए हैं तो दरमियान में इसके बढ़ेंगे। अस्सलाम वालेकुम 1 है तो इसलिए ए पर दबाएंगे। तो दोस्तों इसके बाद मास्क के बाद जो ऑप्शन अगला है हमारा वो है फ़ॉन्ट का। दोस्तों फ़ॉन्ट जो हैं वो हैं इसकी शेप, लिखाई का जो है उसकी डिज़ाइन। हमने फ़ॉन्ट को उन्होंने ये जो फ़ॉन्ट लिखा हुआ है या उन्होंने दिए हुए हैं पहले से जो आपको अच्छा लगे, उर्दू में भी दिए हुए हैं, इंग्लिश में भी, आप वही पसंद जो आए आपको। मुझे ये नीचे वाला यही पसंद है, ओके करता हूँ। अब देखिए ये आ गया हमारे सामने। इसका मैं अब स्ट्रोक बढ़ाता हूँ खूबसूरत लगे ताकि ये आ गया अस्सलाम वालेकुम कैसी खूबसूरत तरतीब में। अब इसे दबा के रखना है। उसके बाद क्या करना है, अब फ़ॉन्ट हो गया, आपको समझ आ गई। उसके बाद है ये स्टाइल। ये इस स्टाइल में क्या है, अब बी पर जो दबाएंगे ये बोल्ड हो जाएगा साफ, ये देखें। अब टी ये क्रॉस वाला लगा हो लिखा हुआ है, यहाँ दबाने से वो पहली शेप में आ जाएगा पहले जैसे था, देखिए। और बी पर दबाऊंगा ये बोल्ड हो जाएगा। और उसके बाद ये आई लिखा हुआ है, आई पर जो ही दबाऊंगा ये टेढ़ी तरह वो तहरीर आ जाएगी, टेढ़ी होकर। दोबारा टी पर कैंसल यानी कि टेक्स्ट कैंसल, टी पर दबाऊंगा और दोबारा पहली हालत में आ गया। और यू के नीचे बार लगा हुआ है, इस पर दबाएंगे तो उनके नीचे एक लाइन यानी बार आ जाएगा। हमें उसकी ज़रूरत हाली अभी तक नहीं है तो इसे कैंसिल कर देते हैं। तो दोस्तों इसका आपको समझ आ गया ये ऑप्शन के ये फ़ॉन्ट और ये स्टाइल। उसके बाद ये है कर्व। कर्व दोस्तों यानी कि एक जो है गार, इस शेप को हम टेढ़ा मेढ़ा कर सकते हैं गार की तरह। कैसे, ये दरमियान में 0% पे खड़ा है, आपको दिखाई दे रहा है। अब इसे माइनस की तरफ ले जाता हूँ इधर, तो इस तरह से ये ढीली और टेढ़ी हो जाएगी तहरीर, ये देखें। दोबारा इधर करूँगा 0 से अगर प्लस की तरफ, तो इस तरह से हो जाएगी। जितनी तहरीर लंबी होगी, अब खूबसूरत बनाना चाहेंगे बनती जाएगी। ये आपको मैं शुरू में, ये दूसरी क्लास है, जो दूसरा पार्ट है इस टूल के मुतालिक, ये सिर्फ इंट्रोडक्शन कर रहा हूँ कि ये जो टूल है किस किस लिए हम इस्तेमाल करते हैं। अब इसे दोबारा मैं 0 पे लगाता हूँ, ले आता हूँ पहली शेप में। अब ये कर्व आप समझ गए। उसके बाद है बैकग्राउंड। अगर आप इसके पीछे, इस तहरीर के पीछे मुकम्मल बैकग्राउंड नहीं, ये जो अस्सलाम वालेकुम लिखा हुआ है इसके पीछे आप बैकग्राउंड लाना चाहते हैं तो उसके लिए यहाँ टी पर दबाएं और इसे इनेबल्ड कर दें, ये आ गई। अब हमें ये अच्छी नहीं लग रही, इसका कलर भी आप चेंज कर सकते हैं, उन्होंने ऑप्शन दिए हुए हैं। ये कलर ग्रेडियंट भी कर सकते हैं जो आपका दिल करे। और उसके साथ साथ ये इस तरफ आपको लग रहा है ज़्यादा बढ़ गई है, ऊपर से ज़्यादा बढ़ गई है तहरीर जो है, ये जो बैकग्राउंड है, तो आप इसे दबा के दोबारा ले आएं बैकग्राउंड में। तो यहाँ राइट पैडिंग, ये ऊपर जो है ये राइट सेंथ भी, इसको आप सेट कर सकते हैं कि बढ़ रही है, इसे कम करें। ये देखें, ये ऊपर लेफ़्ट वाली, ये लेफ़्ट की तरफ आप देख रहे हैं कि हम यहाँ पर रखना चाहते हैं। ये राइट की तरफ आप देखें, आप यहाँ रखना चाहते हैं कि बाद टॉप की तरफ बढ़ाना चाहते हैं, कम करना चाहते हैं। ये अब नीचे बटन की तरफ नीचे देखें,
जिस तरह आप कर सकते हैं। रेडियस यानी गोल किनारे करा सकते हैं उसके। ये आपको समझ आ गई होगी दोस्तों। वीडियो काफ़ी लंबी हो गई है और अभी कुछ टूल्स रहते हैं, तो मैं चाहता हूँ इस वीडियो में जितनी बड़ी हो तमाम टूल्स के मुतालिक मालूमात दे सकूँ। आप इस वीडियो के साथ जुड़े रहें ताकि इसी दूसरी वीडियो में तमाम टूल्स हम टूल्स के मुतालिक पढ़ सकें कि पिक्सल लैब के टूल्स क्या हैं। तो दोस्तों अब ये जो बैकग्राउंड हो गया, बैकग्राउंड हम उसका दोबारा ख़त्म करते हैं और आगे चलते हैं। आगे है अलाइन लिखा हुआ है, ये वाला ऑप्शन यहाँ दबाएंगे। दोस्तों इसका जो फ़ायदा है वो इस तरह है कि हम पीछे दोबारा आते हैं, तहरीर बड़ी करते हैं। मेरे पास यहाँ कुछ मौजूद हैं क्लिपबोर्ड में, तो मैं कोई एक ले आता हूँ। ये आ गई। अब इसे मैं, ये बड़ी हो गई है, इसे छोटा करता हूँ। ये दरमियान में इधर यहाँ से पकड़ कर, अब ये जो किनारा है यहाँ से पकड़ कर छोटा करता हूँ। अब अलाइन का आपको फ़ायदा, अलाइन वाले बटन का जो है ऑप्शन है, उस टूल के मुतालिक आपको मालूमात दूंगा। तो दोस्तों ये मैंने छोटा ऐसे कर लिया है। तो ऊपर जो ये तहरीर है इसे ऊपर ले जाता हूँ। अब ये देखें, अब दोबारा मैं अलाइन वाले ऑप्शन पे जाता हूँ। यहाँ आपने क्या करना है, ये जो तहरीर है इसे दरमियान में अगर लाना चाहते हैं तो इस पर दबाएं, और आप चाहते हैं कि ये जो यहाँ जगह और यहाँ बड़ी हुई नज़र आ रही है, यानी कि हम चाहते हैं ये बराबर हो जाए, तो फिर जस्टिफाई कर दें। इसके बाद दोबारा यहाँ दरमियान में दबाएं। ये अब नहीं हुआ क्योंकि इसमें एक और बात होती है, वो पीछे दोबारा आप एडिट करेंगे और एक स्पेस बढ़ा देंगे और ओके करेंगे। अब आए अलाइन, ये नहीं हो रहा। ये जो फ़ॉन्ट है उन्होंने दिया हुआ था ऐसा, अब हम अपना खुद लेते हैं जो हमने जमा किया हुआ है। मसलन मैं ये जमील नूरीन तालिक लेता हूँ। अब ये देखिएगा इसका करिश्मा। अब इसे क्या करता हूँ मैं अलाइन में, अब ये देखिए ये तहरीर आ गई है। अब इसे दरमियान में दबा के जस्टिफाई करता हूँ। ये अब बराबर हो गई। जस्टिफाई नहीं करता तो ये देखिए नीचे वाली लाइन जस्टिफाई करने का ये किस तरह बराबर हो गई। उसके बाद अगर आप चाहते हैं एक सिमत में हो इधर इस जानब, तो यहाँ दबाएं, सॉरी तो आप अलाइन में जाके यहाँ दबाएं, एक सिमत करें। अगर राइट सिमत करें यहाँ दबाएं। ये जो बड़ी छोटी तहरीर आ जाती है इसके मुतालिक है। उसके बाद ये जो है स्पेसिंग, ये आप लेटर के दरमियान फासला बढ़ाना चाहते हैं, इसे बढ़ाते जाएं। ये आप देख रहे हैं, काम करना चाहते हैं तो काम कर दें। और वर्ड के यानी कि अल्फाज के दरमियान अल्फाज ज़्यादा से ज़्यादा दूर करें या करीब लाएं, ये उसके मुतालिक है। और ये तीसरा जो है ये है लाइन स्पेसिंग। ये जो 1 2 3 4 5 लाइनों में लिखा हुआ है, अब इसे ऊपर नीचे ये जो फासला इसका बढ़ाएगा, ये देखिए करीब करेगा। और तो दोस्तों अब ये भी आप समझ गए होंगे। उसके बाद जो ऑप्शन आता है वो स्ट्रोक का।
स्ट्रोक कहते हैं जो किनारे को, उसको किनारों का कलर आप जो लें, उन्होंने ग्रेडेंट भी दिया हुआ है, कलर भी। आप स्ट्रोक बढ़ा भी सकते हैं, कम भी कर सकते हैं, जैसा आपको खूबसूरत और प्यारा लगे। ओके कर दें। उसके बाद है ये शेडो साए को कहते हैं। यहाँ इसका शेडो बनाएं जो आप रखना चाहें। उसके साथ उसकी ओपेसिटी भी कम ज़्यादा कर सकते हैं और ब्लर रेडियस भी कर सकते हैं, फैला सकते हैं उसे। और अहम बात ये ऑप्शन है, ये उसे हाईलाइट करेगा। ये इनेबल जब करेंगे वो हाईलाइट कर देगा उसे, जो कुछ लिखा हुआ होगा आपने। और इसे ये एक्स ऑफसेट बना सकते हैं और वाई, ये आप जिस तरह से करें। उसके बाद जो है दोस्तों, बस तो 2-3 टूल हैं। वीडियो तो लंबी हो गई है, मगर बहुत काम की वीडियो है। इसके बाद ये जो इनर शेडो है, इनर यानी कि इसका तहरीर में अंतर का जो जानिब जो साया हमने बढ़ाना है, बनाना है, ये अभी नहीं है, इनेबल करूँगा, ये आ गया आपके सामने। उसका भी आप कलर चेंज कर सकते हैं और कम या ज़्यादा कर सकते हैं। ठीक है, तो इसी तरह जल्दी आगे बढ़ते हैं कि बाकी अभी जो टूल हैं समझा सकूँ। उसके बाद जो है एम्बास का जो है, ये बाद में एक और वीडियो बनाऊंगा। और पर्सपेक्टिव ये दोनों बाद में बनाऊंगा। उसके बाद ये 3D रोटेट है। ये इस तरह आप अगर तहरीर को खूबसूरत या दीवार की तरह बनाना चाहते हो, ये जैसा आपका दिल करे, झूले की तरह जैसा बनाए। उसके बाद है 3D टेक्स्ट, इनेबल करें। 3D टेक्स्ट का मतलब इसके पीछे जो लाइनें लगाएंगे टेक्स्ट की, एक साया होगा बड़ा, डेप्थ ये देखें, नीचे ज़्यादा करें, कम कर दें, कलर भी जौन सा रखें आपकी मर्ज़ी। लेकिन उस वक्त कलर आपको दिखाई देगा जब उसकी जो शेडो है, साया ख़त्म कर देंगे आप। ये डार्कन ये भी बढ़ा सकते हैं, कम कर सकते हैं। रोटेशन ये किस सिमत में आप ले आए, ये जिस तरह आप बनाएं दोस्तों। तो ये जो है, ये जहाँ बल्ब होगा वहाँ रोशनी होगी, जहाँ बल्ब वहाँ रोशनी होगी। इंटेंसिटी इसकी बढ़ा सकते हैं, कम कर सकते हैं। शेडो भी बढ़ा सकते हैं, कम कर सकते हैं। ये स्पेकुलर हार्डनेस ये भी तेज़ कर सकते हैं, कम कर सकते हैं। ओके कर दें। अब उसके बाद जो है ये है 3D शेडो। ये इसका मतलब इस पूरी जो ये लिखी हुई है आपने तहरीर, इस पूरी का साया एक ही सिमत में, ये नीचे की जानिब अब जिस तरह का बना सकते हैं। यहाँ ओपेसिटी इसकी कम ज़्यादा होती है, यहाँ ब्लर रेडियस बिखेर देता है। ये ओपेसिटी ये देखिए बिखेर जाएगी। अब ये जैसे काती हो, चाकू हो, अब ये देखें। ओके कर दें। उसके बाद आखिरी जो है ये रिफ्लेक्शन का है। इसका नीचे साया आ जाएगा तहरीर का, जो कुछ लिखा हुआ है उसे दबाने से रिफ्लेक्शन साया, अब इसे ऊपर नीचे जहां आप मर्ज़ी रखें रख सकते हैं। इसे इनेबल कर दें। तो दोस्तों ये भी पढ़ लिया था, अब ये भी पढ़ लिया है। अब ये जो है इसके मतलब स्टिकर लगाना चाहते हैं आप, इसमें उन्होंने दे रखे हैं, ये यहाँ लगाएं, ओके करें और फिर यहाँ दबाएं, फिर कोई और ले आएं, इमोजी ले आएं, स्टिकर ले आएं, जो जो मर्ज़ी करें, यहाँ उन्होंने दे रखे हैं। और यहाँ कुछ हैं जो
इंटरनेट के ज़रिए लगते हैं। आप यहाँ जो हैं आपको काम वही काम के हैं, अगर नेट ना हो तो भी। अब ओके कर दें। उसके बाद है इंपोर्ट। अगर किसी तस्वीर को ले आना चाहते हैं, मसलन मैं ये लेके आता हूँ, ये ओके करता हूँ। ये आप जहाँ रखें मर्ज़ी करें। और उसके बाद जो ऑप्शन है, अब इसको जो तस्वीर ले आया यहाँ दबाने से मज़ीद ऑप्शन आ गए हैं। अब उसके मुतालिक जो अहम है, इसका ये जो तस्वीर का बैकग्राउंड है मैं ख़त्म करना चाहता हूँ, तो उसके लिए यहाँ इरेज कलर वाला ऑप्शन दबाएं, इनेबल कर दें। ये देखें। अब दोबारा वैसे करके ओके करें, इसे डिलीट करें। अब जो है चौथा ऑप्शन यह है शेप का। अब यहाँ दबाएं, जिस तरह की शेप आप ले आ सकते हैं, जिस तरह की, उसमें फिर कोई डिज़ाइन वगैरह लिखें, बहुत खूबसूरत। अब मैं दोबारा आपको समझाता हूँ इन सब को डिलीट करके। ये शेप कोई ले आए, इसे तरतीब दी, इसे अब रेडियस थोड़ा बढ़ाया, पेस्ट्री काम की, और ये कलर दिया, स्ट्रोक कुछ बढ़ाया, स्ट्रोक के फिर ब्लरनेस की, उसका कलर भी चेंज किया। अब इसे लॉक किया, फिर मैं और शेप ले आता हूँ, ये नीचे वाली। अब इसका कलर ये लेता हूँ, स्ट्रोक बढ़ाता हूँ, नीचे ब्लरनेस, ये ओके करता हूँ। अब यहाँ लेके से यहाँ इस तरह कर देता हूँ। अब इसे मैं दरमियान में फिर लॉक लगाता हूँ, फिर यहाँ तहरीर एक ले आता हूँ, कोई चीज़ लिखता हूँ, मसलन यहाँ पर लाइक टेक, इसे ओके कर देता हूँ। इसे तरतीब से बना एक जगह लगाता हूँ, इसका कलर ये वाला रख लेता हूँ। उसके बाद स्ट्रोक लगाता हूँ, उसके बाद ये शैडो भी ऑन कर देता हूँ, ये जो दिखाई भी दे। ओके, तो इसे मैं ताला लगाता हूँ, एक और तहरीर लेता हूँ, यहाँ पे कुछ लिखता हूँ, ये एडिट करके अस्सलाम वालेकुम, माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। इसी तरह के नीचे कुछ मौजूद है, मैं लिखता हूँ, ये मैं ओके करता हूँ। अब मैं इसे एक फ़ॉन्ट देता हूँ अच्छा सा, ओके करता हूँ। अब उसके बाद इसका स्ट्रोक बढ़ाता हूँ, शैडो बढ़ाता हूँ, जो सा कलर। अब देखिए, अब किस तरह खूबसूरत पोस्ट तैयार हो गई है। ये कमाल किसका था, इस शेप्स वाले बटन का। आप और भी जिस तरह की यहाँ दबाकर जो मर्ज़ी करें, आप यहाँ से शेप ले आ सकते हैं, तरह तरह की मौजूद हैं, और ख़ुद भी बना सकते हैं। इसके बाद जो ऑप्शन मौजूद है हमारे पास दोस्तों है ब्रेज़र का। ये भी इंशाल्लाह बाद में आपको समझाऊंगा। इसके बाद ये एरो वाला है। एरो कोई चीज़ का एरो लगाना हो, सामने बनाना हो, साइज़ इसका बड़ा छोटा करें, जिस शेप में लेना आप चाहते हैं, ये मौजूद है। ये उसकी जो एरो की एंड है, आप वो काम कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं, कैंसिल भी कर सकते हैं। ये 0 पे है कुछ, सॉरी 100 पे कुछ नहीं, आगे बढ़ता जाता है। तो ये दुम उसकी भी जिस तरह की आप ले सकते हैं।
इसकी ओपेसिटी भी बढ़ा सकते हैं, कम कर सकते हैं। कलर भी आप जो रखें। उसके बाद ये है स्ट्रोक, आप उसका बढ़ाएं कम करें, स्ट्रोक की ओपेसिटी कम करें ज़्यादा करें, उसका फिर स्ट्रोक का कलर जो रखें ये ओके कर दें। अब उसके बाद जो है ये है ऑप्शन, ये अब मैंने पहली वीडियो में पढ़ा दिया था, मुकम्मल तफसील इंशाल्लाह लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में भेज दूँगा। उसके बाद जो है ये वाला ऑप्शन, ये फुल वाला, ये दोस्तों बहुत ही अहम है। और मसलन अब इसे मैं ये दूसरा जो है वाइनेट करूँगा, ये इस तरह आएगा। अब इसका कलर जो भी करें उससे कम और ज़्यादा भी कर सकते हैं, ये खूबसूरती के लिए दरमियान जो यानी कि जो चीज़ हो ज़ाहिर करने के लिए। मसलन आप क्या बनाना चाहते हैं अपनी डीपी, तो ये वो दरमियान में बराबर कर देगा। इसे आप इनेबल दोबारा। उसके बाद दूसरा नाइज यानी कि दरमियान में कुछ शोर की तरह, ये देखो आ गया है। ये इसे बढ़ा सकते हैं, कम कर सकते हैं। और इनहेंस, कम या ज़्यादा कर सकते हैं। इसी तरह आगे है स्ट्रिप लाइनें आ जाएंगी, आप उन्हें बढ़ा सकते हैं, कम कर सकते हैं। यहाँ उन्हें तेज़ यहाँ दिखाई देगा, यहाँ कम। और इसके नीचे जो है रिपीट, यहाँ से ये बढ़ गई हैं, यहाँ से कम होती जा रही हैं और बड़ी हो गई है, जो आप मर्ज़ी रखें इसे इनेबल करके। उसके बाद है ब्राइटनेस, इस पूरे की ब्राइटनेस बैकग्राउंड की जो आप रखना चाहें। मैं इसे 0 पे रखता हूँ जैसे पहले थी, ओके करें। उसके बाद कंट्रास्ट इसका जो करें, कंट्रास्ट यानी कि हाईलाइट करेगा, इसे भी 0 पे रखते हैं। उसके बाद ये जो ह्यू है ये अहम और काम का है, ये एक से ज़्यादा रंग लाएगा, आप जहाँ पे रखें खूबसूरत बहुत बेहतरीन। अब इसे हम 0 पे रखते हैं। ये हम इसे 0 पे रखते हैं, -2 पे आ जाता है, यही इसका मतलब ये आ गया। अब इसके बाद ये जो है सैचुरेशन, इसे भी हाईलाइट इससे भी कर सकते हैं, गहरा या कम, इसे भी हम 0 पे रखेंगे, ये ओके करें। अब दोस्तों ये इस वीडियो में मैंने आपको मुकम्मल तौर पर समझाने की कोशिश की है, और जो जो टूल हैं इसके तमाम मुकम्मल हो चुके हैं, और एक दो रहते हैं इंशाल्लाह बाद में उन पर वीडियो बनाकर भेज दूंगा। ये पिक्सल लैब टूल्स के मुतालिक पार्ट 2 है, दूसरी वीडियो है, और जो पहली है उसका लिंक मैं इंशाल्लाह डिस्क्रिप्शन में भेज दूंगा। उम्मीद करता हूँ आपको तमाम टूल समझ आ गए होंगे। अगर आप दोस्त कोर्स करना चाहते हैं अगर आप दोस्त कोर्स करना चाहते हैं मोबाइल ग्राफिक्स डिज़ाइनिंग का, तो फिर मुझसे रब्ता कीजिए। मैं अपना व्हाट्सएप नंबर आपको भेज दूंगा, आप मैसेज कीजिएगा कि हम सीखना चाहते हैं इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में, तो मैं फिर इंशाल्लाह रब्ता कर लेंगे। इंशाल्लाह कोर्स के ज़रिए आपको फिर तसल्ली से समझाऊंगा, मुनासिब फ़ीस होगी। मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ आ गया होगा। दोस्तों वीडियो काफ़ी लंबी हो गई है लेकिन बड़ी इंटरेस्टिंग हो गई है। इसमें हमने पिक्सल लैब के तमाम टूल्स पढ़ लिए हैं। दुआओं की दरख्वास्त, दुआ में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।
वस्सलाम।